पिछले वीडियो में हमने बात करी थी महाभारत के 10 जीवित प्रमाणों के बारे में, जिन पर आप लोगों का बहुत अधिक प्रेम आया और आप लोगों ने कमेंट करा कि उन स्थानों के बारे में भी बताइए जो महाभारत के समय मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे महाभारत काल से जुड़े 20 ऐसे स्थानों के बारे में जो आज भी मौजूद हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य होने वाला है, लेकिन आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखेंगे। महाभारत का युद्ध लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने तो इसे काल्पनिक भी बता दिया, लेकिन आज भी बहुत सारे महाभारत कालीन प्रमाण मिलते हैं जो इसे वास्तविक साबित करते हैं। चलिए आते हैं सबसे पहले नंबर पर, और वह है गांधार। गांधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आज के कंधार को कभी गांधार के रूप में जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस प्रदेश का मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और आसपास के इलाके थे। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहां के राजा सुबुल की पुत्री थी। इस महाजनपद के प्रमुख नगर थे पुरुषपुर, जो कि आज का आधुनिक पेशावर है, और तक्षशिला इसकी राजधानी थी। इसका अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से 11वीं सदी तक रहा। कुषाण शासकों के दौरान यहाँ बौद्ध धर्म बहुत फला फूला। बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसका पतन कर दिया। महाभारत काल में यहाँ के राजा शकुनी थे। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी यहाँ की राजकुमारी थी, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। अब दूसरे स्थान पर आते हैं और वह है तक्षशिला। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा गया है। तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। 5000 साल पहले गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, जो आज पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। तक्षशिला को विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय भी माना जाता है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य और पाणिनि ने शिक्षा प्राप्त करी थी। अब आते हैं तीसरे स्थान पर, और वह है कैकय प्रदेश। कैकय प्रदेश एक प्राचीन राज्य था जो अविभाजित पंजाब से उत्तर पश्चिम दिशा में गांधा और व्यास नदी के पास बसा था। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में कैकय प्रदेश के रूप में है। यहाँ के अधिकांश निवासी कैकेय जनपद के क्षत्रिय थे, अतः कैकेयस कहलाते थे। कैकेय देश का उल्लेख रामायण में भी आता है। राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी कैकेयी और उसकी दासी मंथरा यहीं की थी। अब आते हैं चौथे नंबर पर, और वह है मध्य देश। कैकेय प्रदेश से ही सटा हुआ मध्य देश का आशय जम्मू कश्मीर से ही है। ऐतरेय ब्राह्मण के मुताबिक हिमालय के नजदीक होने की वजह से मध्य देश को उत्तर कुरु भी कहा जाता था। महाभारत काल में मध्य देश के राजा शल्य थे, जिनकी बहन माद्री का विवाह राजा पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। 5वें नंबर पर आते हैं और वह स्थान है उज्जनक। महाभारत काल में उज्जानिक नाम के जिस स्थान का जिक्र किया गया है, आज उत्तराखंड के काशीपुर के नाम से जाना जाता है। आज के नैनीताल का जिक्र महाभारत में उज्जनक के रूप में किया गया है। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडवों और कौरवों की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीम ने गुरु द्रोण के आदेश पर यहाँ एक शिवलिंग की भी स्थापना की थी। यही वजह है कि इस क्षेत्र को भीम शंकर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ स्थित द्रोण सागर झील के बारे में कहा जाता है कि गुरु दक्षिणा देने के लिए पांडवों ने इस झील का निर्माण किया था। छठे स्थान के बारे में बात करते हैं और वह है शिवी देश। महाभारत काल में दक्षिण पंजाब को शिवी देश कहा जाता था। महाभारत में महाराज उशीनर का जिक्र है, जिनके पौत्र शैव थे। शैव की पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। शैव एक महान धनुर्धारी थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। अब आते हैं 7वें नंबर पर, और वह है वाणगंगा। कुरुक्षेत्र से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वाणगंगा। कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर से पूर्व दिशा में लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बसे ऐतिहासिक गांव दयालपुर के निकट बाणगंगा तीर्थ महाभारत काल में कौरव पांडवों की युद्ध की यादों को संजोए हुए है। कहा जाता है कि महाभारत की भीषण लड़ाई में घायल पितामह भीष्म को यहाँ सरसैया पर लिटाया गया था। भीष्म ने प्यास लगने पर जब पानी की मांग की तो अर्जुन ने अपने वाणों से धरती पर प्रहार किया और गंगा की धारा फूट पड़ी। इसी कारण इसे वाणगंगा कहा जाता है। अब आते हैं 8वें नंबर पर, और वह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला और उसका मुख्यालय है। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल भी है। माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई यहीं हुई थी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया था। अब आते हैं
नंबर 9 पर और वह है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का इतिहास महाभारत के काल से शुरू होता है। यह भी शास्त्रों में गजपुर, हस्तिनापुर, नागपुर, असंधिवंत, ब्रह्मस्थल आदि के रूप में वर्णित है। सम्राट अशोक के पौत्र राजा संप्रति ने यहाँ अपने साम्राज्य के दौरान कई मंदिरों का निर्माण किया था। महाभारत में उल्लिखित हस्तिनापुर का इलाका मेरठ के आसपास है। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। सही मायने में युद्ध की पटकथा यहीं लिखी गई थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। अब आते हैं नंबर 10 पर और वह है वर्णावत। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के नज़दीक ही माना जाता है। वर्णावत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे है। महाभारत की कथा के मुताबिक इस ऐतिहासिक युद्ध को टालने के लिए पांडवों ने जिन 5 गांवों की मांग रखी थी उनमें एक वर्णावत भी था। आज भी यहाँ एक छोटा सा गांव है जिसका नाम वर्णावा है। अब आते हैं नंबर 11 पर और वह है पांचाल प्रदेश। हिमालय की तराई का इलाका पांचाल प्रदेश के रूप में उल्लिखित है। पांचाल के राजा द्रुपद थे जिनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चिम में कुरु, मत्स्य तथा सुरसेन राज्य थे और पूर्व में नैमिषारण्य था। बाद में यह 2 भागों में बांटा गया। अब आते हैं नंबर 12 पर और वह है इंद्रप्रस्थ। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। कथा के मुताबिक इस स्थान पर एक वियावन जंगल था जिसका नाम खांडव वन था। पांडवों ने विश्वकर्मा की मदद से यहाँ अपनी राजधानी बनाई। इंद्रप्रस्थ नाम का छोटा सा कस्बा आज भी मौजूद है। अब आते हैं 13वें नंबर पर और वह है वृंदावन। वृंदावन मथुरा क्षेत्र में एक गाँव है जो भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिरों की विशाल संख्या है। अब आते हैं 14वें नंबर पर और वह है गोकुल। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। कंस से रक्षा के लिए कृष्ण के पिता वासुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंद राय के घर गोकुल में छोड़ दिया था। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम गोकुल में साथ पले बढ़े थे और यह स्थान आज भी मौजूद है। अब आते हैं 15वें नंबर पर और वह है मगध। दक्षिण बिहार में मौजूद मगध जरासंध की राजधानी थी। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब वह अनायास ही जरासंध के दुश्मन बन बैठे। जरासंध ने मथुरा पर कई बार हमला किया। बाद में मल्ल युद्ध के दौरान भीम ने जरासंध का अंत किया। महाभारत के युद्ध में मगध की जनता ने पांडवों का समर्थन किया था। अब आते हैं 16वें नंबर पर और वह है द्वारिका। द्वारिका गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक नगर तथा हिंदू तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं के सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में से एक है तथा 4 धामों में से भी एक है। यह 7 पुरियों में एक पुरी है। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे बसी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी भी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। अब आते हैं 17वें नंबर पर और वह है अंग देश। इसका क्षेत्र बिहार के मुंगेर से लेकर भागलपुर के जनपद एवं झारखंड के क्षेत्र में फैला हुआ था। दुर्योधन ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया। मान्यताओं के मुताबिक जरासंध ने अंग देश दुर्योधन को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। अंग देश वर्तमान में बिहार के भागलपुर के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं 18वें नंबर पर और वह है कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी। वर्तमान में इलाहाबाद के नजदीक इस नगर के लोगों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। बाद में कुरुवंशियों ने कौशाम्बी पर अपना अधिकार कर लिया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। अब आते हैं 19वें नंबर पर और वह है काशी। महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के मुताबिक पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर लेकर गए थे ताकि उनका विवाह विचित्र वीर्य से कर सके। अंबा के प्रेम संबंध राजा शल्य के साथ थे, इसलिए उसने विचित्र वीर्य से विवाह करने से इनकार कर दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ किया गया था। अब बात करते हैं 20वें स्थान के बारे में, जो कि इस वीडियो का अंतिम स्थान है और वह स्थान है अवंतिका। मध्य प्रदेश के उज्जैन का उल्लेख महाभारत में अवंतिका के रूप में मिलता है। यहाँ ऋषि सांदीपन का आश्रम था।
अवंतिका को देश के 7 प्रमुख पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल शिवलिंग स्थापित है। पुराणों व महाभारत में उल्लेख आता है कि श्री कृष्ण व बलराम यहाँ गुरु सांदीपन के आश्रम में विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। यह स्थान आज भी मौजूद है। तो मित्रों, आज हमने बात करी महाभारत काल से जुड़े 20 ऐसे स्थानों के बारे में जो आज भी मौजूद हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को।